ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आ गई है दोस्तों। रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर की इसमें वैकेंसी निकाला है परमाणु ऊर्जा विभाग ने। ये वैकेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से लिया जाएगा। ये आप लोग के सामने मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। सारी जानकारी आप लोग को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे। पूरी वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है, क्या फीस रहने वाली है, क्या डेट रहने वाली है, और भी सारी जानकारी आप लोग को समझ में आ जाएगी दोस्तों। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा इसमें, ये OCES और DGFS 2025 के लिए वैकेंसी है। इसमें आप लोग को जो जानकारी देंगे, जैसे कि इसमें ट्रेनिंग स्कीम या फिर एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन के बारे में, सैलरी पैकेज इसमें कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा इसमें एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री कि इसमें साइंस वाले, डिसिप्लिन वाले और बीटेक इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डिग्री इसमें मान्य है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा जो ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शंस होगा इसमें, वो भी आप लोग को बताएंगे। इसके अलावा जो OCES और DGFS का है, उसमें एडमिशन डिसिप्लिन कौन सी एडमिसिबल डिसिप्लिन होगी, एमटेक की कौन सी इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इसमें लेंगे, और जो DGFS के इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आप लोग को इम्पोर्टेंट डेट बता देंगे, एप्लीकेशन फीस, मैक्सिमम एज लिमिट, और एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ इसमें एग्जाम सिटी होगी। सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं ट्रेनिंग स्कीम और एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो बार्क ट्रेनिंग स्कूल है, ये दो तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है, OCES और DGFS। OCES 2025 और DGFS 2025, ये दो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। OCES मतलब ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, और जो दूसरा है वो DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। दोस्तों, इन दो ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप लोग को, कैंडिडेट को, जो साइंटिफिक ऑफिसर सी की स्केल इसमें दी जाएगी, पोस्ट दी जाएगी किसी भी DAE यूनिट में या फिर किसी भी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में, और बहुत ही अच्छा कैरियर प्रोग्रेशन इसमें रहने वाला है दोस्तों। सारी जानकारी आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू दे रहे हैं। जो ओरिएंटेशन कोर्स होगा OCES के लिए, वो आप लोग को बता देते हैं। तो OCES का जो 1 ईयर का ये कोर्स होता है, OCES का एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, ये दो बार ट्रेनिंग स्कूल में कराया जाएगा, एक मुंबई में, एक हैदराबाद में। जो लोग ट्रेनिंग करेंगे उनको कहा जाएगा ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर। तो जो ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, जो लोग ट्रेनिंग करेंगे, जो भी सक्सेसफुल उसमें होते हैं, सक्सेसफुल TSOs, उनकी पोस्टिंग साइंटिफिक ऑफिसर सी के पोस्ट पे उन लोग को दिया जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में। आप लोग के सामने इंस्टीट्यूट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCR कलपक्कम है। आप लोग देख लीजिए, हैवी वाटर बोर्ड है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट AMD हैदराबाद। तो इन सब जगह पे आप लोग की किसी भी जगह पे पोस्टिंग हो सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट इन DAE यूनिट्स शैल बी एज अ ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग को ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर की इसमें पोस्ट दी जाएगी दोस्तों। ये सारी जानकारी आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग को और बता देते हैं कि इसमें जो दूसरा है वो DAE DGFS का। DGFS ये 2 साल का है, जैसे OCES 1 साल का था, DGFS 2 साल का इसमें रहने वाला है। 2 साल का फेलोशिप होता है, 2025 से इसमें स्टार्टिंग जो है। उसके अलावा इसमें बता दें कि इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो भी सिलेक्शन इंटरव्यू बार्क ट्रेनिंग स्कूल का जो प्रोग्राम होगा, वो लोग क्वालिफाई करेंगे, या फिर जिसने भी इंडिपेंडेंटली सिक्योर किया है एमटेक एडमिशन सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट या फिर स्पेशलाइजेशन में, वो आप लोग को आगे बता देंगे कौन से सेलेक्ट इंस्टीट्यूट या स्पेशलाइजेशन में आप लोगों ने एमटेक, अगर एमटेक की ये सीट अगर आपने सिक्योर की है, तो वो लोग DGFS के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो है, इसमें जो स्टाइपेंड होगा और ट्यूशन फीस होगा एमटेक डिग्री के लिए, ये सारी चीजें आप लोग को ये बार्क देगा। इसमें सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एमटेक DGFS फेलोज, इसमें फेलोज कहे जाते हैं DGFS को। तो ये इनको भी जो साइंटिफिक ऑफिसर सी के स्केल पे रखा जाएगा, DAE पे। ये भी जो है ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें होते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद आप लोग को 4 मंथ का ओरिएंटेशन कोर्स दिया जाएगा DGFS फेलोज को। ये जो है दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ बार्क ट्रेनिंग स्कूल मुंबई में।
दूसरी बात आप लोग को बता दें, इसमें इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी, स्टाइपेंड, अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो स्टाइपेंड और अलाउंस ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को ओसीएस टीएसओस को 74,000 पर मंथ मिलेगा। उसके अलावा आप लोग को वन टाइम बुक अलाउंस 30,000 का मिलेगा। और जो डीजीएफएस फेलोज होंगे उनको जो 74,000 पर मंथ 2 साल के लिए मिलेगा। और जो एमटेक की फीस होगी वो भी रीइंबर्स हो जाएगी। उसके अलावा एक बार वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट दिया जाएगा 60,000 रुपए पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, कोई भी जो भी एमटेक का प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। उसके अलावा 4 लाख का एडिशनल फंड भी दिया जाएगा अंडर द BRNS फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट स्कीम। ये इसलिए टू परचेज इक्विपमेंट्स या कंज्यूमेबल्स, कोई भी जैसे आपको लैपटॉप खरीदना हो, कुछ भी जरूरी चीजें खरीदनी हो एमटेक के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसके अलावा जैसे इसमें ग्रेड पे और ग्रेड के सिलेक्शन एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ट्रेनिंग के बाद आप लोग का इसमें साइंटिफिक ऑफिसर CSO/C लेवल 10 की जो पे स्केल होती है 56,100 से 7 सेंट्रल पे कमीशन की मैट्रिक से, वो आप लोग को इसमें अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसमें जो आप लोग का इसके साथ साथ महंगाई भत्ता, एचआरए, सारी चीजें इसमें मिलती है। अभी आप लोग को ग्रॉस सैलरी भी बता देते हैं कि इसमें आप लोग को कितना दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे आप लोग को जब ओसीईएस टीएसओ के बाद जब साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट देंगे तो उसमें 2 या 3 इंक्रीमेंट पहले से ही देंगे। तो ये एक एडेड एडवांटेज आप लोग के साथ होगा। मंथली एमोल्यूमेंट्स विथ 3 इंक्रीमेंट्स, मतलब 3 इंक्रीमेंट आप लोग को ऑलरेडी इसमें मिल जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम। इसके अलावा आप लोग का डीआरएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि मुंबई का रेट है, कुल मिला के 1,34,000 रुपए पर मंथ आप लोग को इसमें वेतन, स्टार्टिंग वेतन मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोग को एलटीसी मिलती है, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, सारी चीजें। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो इसमें स्क्रीनिंग होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इसमें स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू होगा जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला है कि स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम या फिर गेट स्कोर या फिर सीईबीएस या फिर निसेर का सीजीपीए स्कोर, और दूसरा चरण है वो सिलेक्शन इंटरव्यू का फॉर ईच ऑफ द एग्जाम डिसिप्लिन, सारी एग्जाम डिसिप्लिन के लिए। तो पहला आप लोग को बता देते हैं कि सिलेक्शन इंटरव्यू जो लेंगे उसके बारे में। तो आप लोग का इसमें पहला जो एग्जाम होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये मार्च 2025 में कराया जाएगा। 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए ओसीईएस के लिए कोड 21 से 28 है, और 4 साइंस डिसिप्लिन के लिए कोड 41, 42, 43 और 45 है। 45 से ज्यादा सिटीज में कराया जाएगा। ये अभी आगे मैं बता देता हूँ कौन कौन सी 8 डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग की और कौन सी 4 डिसिप्लिन है साइंस की। इसके अलावा जैसे कैंडिडेट लिखा हुआ, कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड इन फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कोर। तो जो भी आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कोर होगा उसके आधार पे आप लोग का इंटरव्यू हो जाएगा। जो दूसरा मेथड है सिलेक्शन का, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। तो गेट 2023, गेट 2024 और गेट 2025 के स्कोर पे आप लोग का इसमें इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए स्कोर ऑफ सीईबीएस या फिर एनआईएसआर, मतलब इस जो भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएटेड है या फिर ग्रेजुएट है मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोसाइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डीएई सेंटर फॉर एक्सीलेंस सीबीएस या फिर निसेर से, भुवनेश्वर में है निसेर, 2023-24 के एकेडमिक ईयर या 2024-25 के, या फिर और उनका जो है अगर सीजीपीए 7 या साढ़े साढ़े सात से बराबर है या फिर 7.5 से ऊपर है 10 के स्केल पे, तो वो लोग जो है डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। दोस्तों एक चीज और बता देते हैं आप लोग को कि ये सिलेक्शन का जो दूसरा चरण है वो सिलेक्शन इंटरव्यू है। तो सिलेक्शन इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का मुंबई में किया जाएगा सारे डिसिप्लिन का एक्सेप्ट जियोलॉजी, और जियोलॉजी का जो है हैदराबाद में किया जाएगा इंटरव्यू। आउट स्टेशन कैंडिडेट को जो है 2 वे नॉर्मल फेयर AC 3 टियर का मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। इसके अलावा शॉर्टेस्ट रूट से या फिर एक्चुअल फेयर जो भी लेस होगा। सिलेक्शन इंटरव्यू आप लोग का मई या जून 2025 में प्रोबेबल पीरियड है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू स्लॉट चूज करना होगा,
उसके अलावा ये अप्रैल 2025 में इंटरव्यू स्लॉट चुनने का अवसर आएगा। ये आप लोग को खुद से ही स्लॉट चूज करना होगा। ये आप लोग को जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दे दिया जाएगा कि इंटरव्यू स्लॉट कब आ रहा है और कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक ये बता देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.barcexam.in, इस पे भी आप लोग को रेगुलरली विजिट करते रहना है। दोस्तों फाइनल सिलेक्शन ओसीएस और डीजीएफएस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से ही होगा। और उसके अलावा जो लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो उन लोग का जो है नाम वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ जून 2025 में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग डिग्री एंड अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ओसीएस और डीजीएफएस 2025 के लिए, तो इसमें इंजीनियरिंग ओसीएस और डिसिप्लिन के लिए एमई जैसे 21 कोड है, सीएच, एमटी, ईई, ईसी, सीएस, आईएन, सीई, इतने सारे इसमें मान्य कोर्स है। ये टेबल 1A है। 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, वो भी आप लोग को टेबल 1A में दिखा दूंगा। गेट का स्कोर जैसे मैंने बताया, गेट 2023, गेट 2024 और गेट 2025 के स्कोर पे भी जो है आप लोग क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन इसमें दिया हुआ है। जो एप्लीकेबल गेट पेपर है वो भी टेबल 1A में दिया हुआ है। दोस्तों फिजिक्स डिसिप्लिन में जैसे मैं बात करूं तो आप लोग का इसमें एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में या फिजिकल साइंस में या अप्लाइड फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, या बीएससी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए। सारी इसमें जो है इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। दोस्तों इसी तरीके से केमिस्ट्री में आप लोग का एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। बायो साइंस के लिए आप लोग का एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी होना चाहिए या फिर बीई बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ये केमिस्ट्री के लिए जो है आप लोग को जैसे मैं बताऊं एमएससी 60% के लिए जैसे इसमें मांगा हुआ है। उसके अलावा जो है जैसे कि मैंने बताया गेट का स्कोर भी चल जाएगा। लाइफ साइंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए गेट 2023, 24, 25 के स्कोर लाइफ साइंस से बायोटेक्नोलॉजी में चल जाएगा। जियोलॉजी के लिए जो है अप्लाइड जियोलॉजी में आप लोग का होना चाहिए एमटेक या फिर एमएससी होना चाहिए या एमटेक जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। दोस्तों एडमिशन डीजीएफएस के लिए जैसे कि अगर क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जैसे मैं बता रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये 8 इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें आप लोग को एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा जो है जो जिसका जिसका अगर एमटेक कहीं हो गया है इंडिपेंडेंटली अगर किसी ने सिक्योर किया है तो 14 जुलाई 2025 तक बार को बताना पड़ेगा। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 26 साल का होना चाहिए। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 तक इसमें गिनी जाएगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 29 साल होना चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट का 31 साल इसमें मांगा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 500 रुपए इसमें आप लोग को देना पड़ेगा। वही वुमेन कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी और ट्रांसजेंडर को भी कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों जिन लोगों को फीस एग्जम्पशन मिल रहा है उन लोग को एग्जाम सेंटर पे वैलिड रेलेवेंट प्रूफ लाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। एक चीज और है कि जो भी कैंडिडेट है फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का 2024-25 का या फिर गेट 2025 जिसने भरा है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। डायरेक्ट लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एप्लीकेशन का, वहां पे आप लोग जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे ये एक चीज है सेक्शन 6, ये टेबल 1A, मैं जिस टेबल की बात कर रहा था एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री नेम फॉर ओसीएस स्क्रीनिंग, तो ये मैंने 8 इंजीनियरिंग की चीजें बताई हैं, उसी में ही आप लोग भर सकते हैं। जैसे पहला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आप लोग का बीई बीटेक होना चाहिए या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड भी अगर एमटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। गेट का सब्जेक्ट एमई होना चाहिए। ये ट्रेनिंग स्कीम बार्क में जो है मैकेनिकल, उसी तरीके से इसमें केमिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें ड्यूअल डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से नेम ऑफ एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री फॉर वेरियस स्क्रीनिंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इसमें जो ओसीएस डीजीएफएस के लिए जैसे फिजिक्स डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, बायो साइंस और जियोलॉजी, कुल 4 इसमें है जैसा कि मैंने बताया था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में भी आप लोग को बता देते हैं।
ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें एक करेक्ट आंसर रहेगा। हर एक करेक्ट आंसर का 3 नंबर रहेगा और अगर आप लोगों ने इनकरेक्ट आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी -1 की। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे में आप लोग को इसमें समय दिया जाएगा। सिलेबस जो भी आप लोग का कंसर्न रेलेवेंट डिग्री होगा उसी अनुसार आप लोग का पूछा जाएगा और जो इंजीनियरिंग वाली ब्रांच के हैं या फिर जो है जो साइंस वाली ब्रांच के हैं, जो भी गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर ले। मोटा-मोटा आप लोग का इसमें 60 टू 65 क्वेश्चन आराम से फंस जाता है, सेम ही चीजें हैं आती हैं इसमें। ये दोस्तों जैसे ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शन है जो कि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। डीजीएफएस के लिए एमटेक स्पेशलाइजेशन है, ये अभी मैंने ओसीईएस का बताया था। डीजीएफएस के लिए जैसे आप लोग अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो अगर आपने एमटेक लिया है थर्मल और फ्लूइड इंजीनियरिंग में, उसी तरीके से अगर आपने थर्मल में लिया या डिजाइन में या मैकेनिकल डिजाइन या कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स, तो इन सब के लिए जो है आप लोग अगर एमटेक लेते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी का भी दिया, मटेरियल साइंस, प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सारी जानकारी आप लोग को मैंने इसमें दे दिया है। दोस्तों एक चीज और आप लोग को बता देते हैं इम्पोर्टेंट डेट की बात। तो इसमें लास्ट डेट 26 जनवरी 2025 रहने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कुछ फॉर्म गलत हो गया हो तो 7 फरवरी से 14 फरवरी भर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें गेट स्कोर अपलोड करने के भी लिखा हुआ है, 17 मार्च से 24 मार्च तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी इसमें दी हुई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। दोस्तों दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।